हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इजी लाइफ हार्ड वर्किंग में आप सभी का स्वागत है। आज का जो वीडियो मैं लेकर आया हूँ वह मैं आया हूँ मनुष्य का यकृत, पित्ताशय तथा आमाशय। ठीक है ना। तो आज आप सभी को हम बताने वाले हैं यकृत के बारे में, आमाशय के बारे में और पित्ताशय के बारे में। ठीक है ना। तो आज आप लोग इस वीडियो में क्या पढ़ेंगे, ये मनुष्य के यकृत, पित्ताशय और आमाशय के बारे में। जैसा कि आप लोग पिछले वीडियो में मनुष्य का यानी मानव का पाचन तंत्र के बारे में पढ़ लिए हैं, ह्यूमन ऑफ डाइजेशन सिस्टम के बारे में पढ़े हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में आप लोग पढ़ चुके हैं। तो इसमें आप लोग क्या पढ़ेंगे, मनुष्य के यकृत के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है ना। तो देखिए यकृत यहाँ पर आपको बनी हुई है। देखिए यकृत ये क्या है, बायां पिंड है, और यहाँ यकृत का क्या है, दायां पिंड है। ठीक है ना। ये यकृत का क्या है, दायां पिंड है, और यह क्या है, बायां पिंड है। इसमें आपको दिख रहा होगा पित्ताशय, यहाँ पित्ताशय की आकृति बनी हुई है। आप लोग यहाँ पर पित्ताशय देख रहे होंगे, क्या देख रहे होंगे, ये पित्ताशय है। इसके बाद आपको आकृति दिख रही है, यह जो पित्त नली है, यहाँ पित्ताशय बनता है। ठीक है ना। और यहाँ आपको क्या दिख रहा है, पित्त नली है। क्या है, पित्त नली है, यह पित्त नली है। ठीक है ना। और पित्त नली के माध्यम से यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ग्रहणी है, ये क्या है, ग्रहणी का पार्ट है। और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा अग्नाशय का, यानी अग्नसायिक नलका होता है यहाँ पर। जैसा कि मैं अलग से एक फिगर बना दिया हूँ आपको, ग्रहणी, यह आपकी क्या है, ग्रहणी है, यह ग्रहणी है। और यह क्या है, आपका अग्नाशय, यह आपका क्या है, अग्नाशय है। तो देखो यकृत के बारे में बता देता हूँ, यकृत क्या होती है। यकृत है मनुष्य की शरीर की सबसे बड़ी क्या होती है, ग्रंथि होती है। यह सबसे बड़ी क्या होती है, ग्रंथि होती है। जो ग्रंथि होती हैं, ग्रंथियों में, तो यह ग्रंथि जो होती है, यकृत जो होती है, यकृत जिसको आप बोलते हैं लीवर, क्या बोलते हैं, लीवर। लीवर है तो सब कुछ है भाई, लीवर में ही तो सब कुछ होता है। लीवर अगर गड़बड़ हो गया तो पूरे शरीर की यानी पूरी स्वास्थ्य व्यवस्था क्या हो जाएगी, गड़बड़ हो जाएगी। तो लीवर के बारे में जानते हैं। देखिए जो लीवर है आपका, मैं थोड़ा सा बताता हूँ। लीवर है, यह मनुष्य के शरीर के सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। जो लीवर होता है, यह मनुष्य होता है उसके शरीर की सबसे बड़ी क्या होती है, ग्रंथि होती है, सबसे बड़ी ग्लैंड होती है, ग्रंथि होती है। ठीक है ना। और इसका अगर मैं भार की बात करूं तो यकृत का जो भार होता है लगभग 1500 ग्राम का होता है, या फिर 1.5 किग्रा कह सकते हैं। 1500 ग्राम या 1500 ग्राम या 1.5 किग्रा, यानी 1.5 किलोग्राम की होती है। कौन, यकृत होती है। ठीक है ना। इसका लगभग कितना होता है, 1.5 किग्रा का होता है। और मनुष्य की जो यकृत होती है ना, वो 3 पालियों में बटी होती है। कितने पालियों में, 3। मनुष्य की जो यकृत होती है, वह 3 पालियों में बटी होती है। मेरे प्यारे बच्चों, कितने पालियों में बटी होती है, 3 पालियों में बटी होती है। कितने पालियों में बटी होती है, 3 पालियों में बटी होती है। और यह यकृत की प्रत्येक पाली छोटी छोटी पिंडकों की बनी होती है। अर्थात हम कह सकते हैं जो यकृत होती है 3 पालियों में बटी होती है, और जो ये पाली होती है छोटी छोटी पिंडकों में क्या होती है, बटी हुई होती है। ठीक है। इतनी बात समझ में आई आप सबको कि नहीं। आगे देख लीजिए, जो ये हमारी क्या होती है, पॉली होती है, जो संयोजी ऊतक की पतली परत से क्या होती है, पृथक होती है। जो ये क्या होती है, पॉली होती है, और इसे हम लोग क्या बोलते हैं, ग्लिसंस संपुट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ग्लिसंस संपुट बोलते हैं। यहाँ आपको दिख रहा होगा ग्लिसंस संपुट, क्या लिखा है, ग्लिसंस संपुट। मैं लिख देता हूँ, अगर क्लियर नहीं दिख रहा होगा यहाँ पर, तो ग्लिसंस। ठीक है ना, ग्लिसंस संपुट। ठीक है ना। तो जो संयोजी ऊतकों से बनी होती है, पतली पतली ना, पतली परत से पृथक होती है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्लिसंस संपुट बोलते हैं। तो यहाँ हम लोग क्या सीखने वाले हैं, यहाँ हम लोग यकृत के बारे में सीख रहे हैं। तो यकृत के आपने क्या देखा इसमें, यकृत सबसे बड़ी क्या होती है, ग्रंथि होती है। यकृत का भाग लगभग कितना होता है, यकृत का जो भार होता है लगभग 1.5 किग्रा होता है, यानी 1500 ग्राम होता है। यकृत क्या होती है, 3 पालियों में बटी होती है। कितने पालियों में बटी होती है, 3 पालियों में बटी होती है। प्रत्येक पाली जो होती है छोटे छोटे पिंडकों से बनी होती है। इसके जो ऊतक होते हैं, ठीक है ना, इसके जो संयोजिक ऊतक होते हैं, वो पतली परत से क्या होते हैं, पृथक पृथक होते हैं, और जिन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, ग्लिसंस संपुट बोलते हैं। और यह परीक्षा में भी पूछा जाता है। चलिए इसके बारे में थोड़ा और डिटेल जानते हैं।
देखिए इसके बाद हम इसके कुछ और कार्यों को देख लेते हैं। हमने क्या देखा, यकृत में अभी हमने देखा कि यकृत जो होती है यह सबसे बड़ी क्या होती है, ग्रंथि होती है। इसका वजन कितना होता है, लगभग 1.5 किलो होता है ग्राम, यानी कह सकते हैं 1500 ग्राम होता है, ठीक है ना। और इसके बारे में और थोड़ा जानते हैं। जो यकृत होता है उदर गुहा के क्या होता है, डायाफ्राम के नीचे होता है। उदर गुहा के डायाफ्राम के क्या होता है, नीचे होता है। जो हमारा लीवर होता है उदर गुहा यानी उदर गुहा के डायाफ्राम के नीचे होता है। उदर गुहा के क्या होता है, डायाफ्राम के क्या होता है, नीचे होता है। और दूसरा समझिएगा, और यह जो होता है आमाशय के क्या होता है जी, आमाशय के क्या होता है, ऊपर होता है। यह आमाशय के क्या होता है, ऊपर होता है। यह आमाशय के क्या होता है, ऊपर होता है। तो आमाशय के ऊपर, ठीक ऊपर होता है, और डायाफ्राम के उदर गुहा के ठीक क्या होता है, नीचे होता है। और जानते हैं इस यकृत का कार्य के बारे में थोड़ा समझ लीजिएगा आप लोग। देखिए जो यकृत होता है, ठीक है ना, यकृत में अभी मैंने पाली की चर्चा किया था। यकृत में किसका बताया था, अभी आपको पाली के बारे में बताया था। तो यकृत में जो पाली होता है किसका बनता है, कोशिकाओं से बनी होती है। यकृत में जो पाली बनी होती है किसकी बनी होती है, कोशिकाओं की बनी होती है, ठीक है ना। यहाँ तक क्लियर। यकृत जो होता है किसकी बनी होती है, यकृत में जो पाली बनी होती है वो किसकी बनी होती है, कोशिकाओं की बनी होती है। और यकृत कोशिकाओं से पित्तरस यानी पित्ताशय क्या होता है, स्रावित होता है। पित्ताशय क्या होता है, स्रावित होता है। पित्ताशय को आप लोग क्या बोलते हैं, गाल ब्लांडर बोलते हैं। गाल क्या बोलते हैं, ब्लांडर, ठीक है ना। तो यकृत जो कोशिका होती है, यकृत कोशिकाओं से किसका होता है, पित्तरस यानी पित्ताशय क्या होता है, स्रावित होता है। क्या होता है, स्रावित होता है। कभी कभी प्रश्न पूछ लेता है, एक नंबरी प्रश्न क्या बन जाता है आप लोगों का, कि पित्तरस से क्या स्रावित होता है। पित्तरस से क्या स्रावित होता है, पित्तरस से जो पित्ताशय है, ये देख रहे हैं पित्ताशय है, पित्ताशय है। तो यकृत में पित्ताशय से क्या स्रावित होता है, तो पित्तरस क्या होता है, स्रावित। पित्तरस क्या होता है, स्रावित होता है, ठीक है ना। जो पित्ताशय में एकत्रित होता है, जो कहाँ एकत्रित होता है, पित्ताशय में। पित्ताशय में क्या होता है, एकत्रित होता है। जो पित्ताशय होता है, तो यकृत कोशिकाओं से जो पित्ताशय होता है, पित्तरस क्या होता है, पित्ताशय, या जो पित्ताशय होता है एकत्रित होता है, वहाँ से क्या निकलता है आपका, पित्तरस स्रावित होता है। क्या होता है, पित्तरस स्रावित। यकृत कोशिकाओं से पित्तरस स्रावित होता है। पित्तरस कहाँ से स्रावित होता है, जो आपका ये पित्ताशय है, जो आपका क्या है, पित्ताशय है। पित्ताशय में जो यकृत क्या होता है, पित्ताशय जो क्या होता है, एकत्रित होता है, उसी से पित्तरस स्रावित होता है। और दूसरी चीज नोटिस करिएगा यहाँ पर, ठीक है ना, क्या पाचक के समय, यानी पाचक के समय जो पित्ताशय होता है आपका, पित्ताशय से पित्तरस क्या होता है, पित्तवाहिनी से। कहाँ से, पित्तवाहिनी से, यानी जो पित्त नलिकाएं होती हैं, ठीक है ना, इनके माध्यम से होते हुए अंत में कहाँ चला आता है, ग्रहणी में चला आता है। ये आपकी क्या है, ग्रहणी है। ये आपकी क्या है, ग्रहणी है। यहाँ मैं बना दिया हूँ, ये क्या है आपकी ग्रहणी है, ये क्या है आपका अग्नाशय है। तो जो देखिए यहाँ पर जो आपका पित्त बनता है, जहाँ पित्ताशय बनता है, पित्ताशय से क्या क्या स्रावित होता है, पित्तरस स्रावित होता है, जो एकत्रित होता है पित्ताशय, और वह कहाँ चला आता है आपका, ग्रहणी में चला आता है। ग्रहणी में आता है तो ग्रहणी के माध्यम से, हाँ, पित्तवाहिनी क्या होता है, होते हुए अंत में कहाँ चला आता है, ग्रहणी में गिरता है। और मेन यहाँ पर जो है, जो पित्त होता है आपका, जो क्या होता है, पित्त में कोई भी पाचक एंजाइम नहीं होते। सभी में आपने एंजाइम देखा, सभी में आपने अंदाजे, जैसे मुंह में मैंने पढ़ाया अभी पाचक तंत्र वाले में, तो आपने क्या देखा, जी मुंह में देखा आपने लाल ग्रंथियाँ थी, जिसमें लाल रस होता था, जिसमें क्या बनता था, आपने देखा था मंड के रूप में, ठीक है ना। पाचक के किसका करता था, मंड का करता था। उसकी आपने जस्ट इसके बाद सेकंड आपने क्या देखा था, सेकंड में आपने आमाशय देखा था। आमाशय में कौन सा रस बनता है, ये भी मैंने बताया आप लोगों को, जठर रस बनता है। कौन सी ग्रंथि होती है, जठर ग्रंथियाँ होती हैं। इसमें भी आपने 2-3 देखा, प्रोटीन देखा, रेनिन देखा, लाइपेज वगैरह देखा। ये सभी किसमें होते हैं आप लोगों का, आमाशय में रस बनते हैं। उसी प्रकार से आप समझिएगा, यकृत में जो होता है कोई भी एंजाइम नहीं होता, लेकिन फिर भी यह पचाने के क्या करता है, काम में आता है। यहाँ मैं लिख भी दिया हूँ, पित्त में कोई भी पाचक एंजाइम नहीं होते हैं।
पित्त में कोई भी पाचक एंजाइम नहीं होते मेरे प्यारे बच्चों, समझिएगा। फिर भी यह भोजन के पाचन में क्या होता है, निर्णायक भूमिका होती है। किसकी, इसकी, ठीक है ना, निर्णायक भूमिका होती है। तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं, आप इतना याद करिएगा जरूर, यकृत कोशिकाओं से किसका क्या स्रावित करता है, यकृत जो होता है कोशिकाओं से क्या स्रावित करता है, तो आपको जवाब देना रहेगा पित्त रस का स्रावित करता है, ठीक है ना, पित्त रस स्रावित करता है। और यहाँ यकृत जो होता है क्या कहते हैं कि इस, यानी कि यकृत जो होता है डायाफ्राम के क्या होता है, नीचे होता है, और डायाफ्राम के क्या होता है, नीचे, डायाफ्राम के उदर गुहा के क्या होता है, नीचे होता है, लेकिन यह आमाशय के क्या होता है, ठीक ऊपर होता है। चलिए इसके कुछ कार्यों के बारे में हम लोग देख लेते हैं, ठीक है ना। चलिए, और जानते हैं आप सभी लोग इस यकृत का कार्य क्या होता है। तो जो यकृत का कार्य होता है मैं आप सभी को बता देता हूँ, इसके बाद हम अग्नाशय में चलते हैं, अग्नाशय के बारे में डिटेल आप सभी को बताते हैं। जो यकृत के फंक्शन होते हैं, फंक्शन ऑफ लीवर, जो लीवर के वर्क होते हैं, लीवर के वर्क क्या होते हैं इसको जान लीजिए। यकृत की कोशिका, आपको अभी मैंने बताया, जो यकृत की कोशिकाएं होती हैं पित्त रस का क्या करती हैं, श्रावण करती है, यानी कि स्रावित करती हैं। अर्थात क्या करती हैं, यकृत की जो कोशिकाएं होती हैं पित्त रस का क्या करती हैं, श्रावित करती हैं। पित्त रस का क्या होता है, श्रावण करती है, वही है, श्रावित करती है। सेकंड में लिखा हूँ, यकृत कोशिकाएं आवश्यकता के अधिक, आवश्यकता से अधिक होना चाहिए, आवश्यकता यहाँ गलत, आवश्यकता से अधिक क्या करती है, शर्करा को ग्लाइकोजन के रूप में संचित कर लेती हैं। किस रूप में, ग्लाइकोजन के रूप में। जो यकृत कोशिकाएं होती हैं वो आवश्यकता से अधिक, जो यकृत कोशिकाएं होती हैं आवश्यकता से अधिक क्या करती हैं, शर्करा को ग्लाइकोज के रूप में क्या करती, ग्लाइकोजन के रूप में क्या करती हैं, संचित कर लेती हैं। इसी को क्या कहते हैं, ग्लाइकोजीनेस ना कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं, ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लाइकोजेनेसिस कहते हैं, ठीक है ना। तो यकृत जो यकृत होती है वो कोशिकाओं को, यकृत कोशिकाओं को क्या करती हैं, आवश्यकता से अधिक शर्करा को क्या कर लेती हैं, शर्करा को ग्लाइकोजन के रूप में संचित कर लेती हैं, जिसे को क्या कहते हैं, इसे ग्लाइकोजेनेसिस कहते हैं, ग्लाइकोजेनेसिस कहते हैं। और यह विटामिन ए का भी निर्माण करती हैं। जो यकृत होते हैं ना, यह विटामिन ए का निर्माण करते हैं। इसी में मैं आपको एक और बता देता हूँ, जो यकृत होते हैं हिपैटिन, ठीक है ना, जो यकृत होते हैं क्या करते हैं, हिपैरिन मैं लिख देता हूँ, हिपैरिन। जो यकृत है आपका, जो आपका यहाँ चित्र देख रहे हैं, यकृत का जो है आप चित्र देख रहे हैं, यहाँ क्या करता है आपको, जी यकृत जो आप चित्र देख रहे हैं यहाँ क्या करता है, हिपैरिन का निर्माण करता है। जो यकृत है क्या करता है, हिपैरिन। यह जो यकृत है आपका, ठीक है ना, यकृत में आप बायां पिंड यहाँ देख रहे हैं और कौन सा पिंड देख रहे हैं, दायां पिंड देख रहे हैं। तो ये हिपैरिन का निर्माण करता है, जो रुधिर को थक्का बनने नहीं देता, क्या नहीं बनने देता, थक्का बनने नहीं देता, ठीक है ना, या थक्का नहीं बनाता है। और इसका जो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा है, यह एक क्या होता है, उत्सर्जी अंग का भी कार्य करता है। किसका कार्य करता है, यकृत उत्सर्जी अंग का कार्य करता है। तो यकृत हमारे जीवन के लिए, हमारे शरीर के पार्ट के लिए सबसे अहम रोल होता है यकृत का, ठीक है ना। वैसे तो सभी पार्टों का इम्पोर्टेंस होता है, लेकिन यकृत कुछ ज़्यादा मोस्ट होता है, ठीक है ना। इसके बाद हम लोग क्या चल रहे हैं, अग्नाशय के बारे में, थोड़ा सा अग्नाशय के बारे में डिटेल पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर आगे, ठीक है। देखिए हम लोग पेनक्रियाज के बारे में जान लेते हैं। अब किसके बारे में, पेनक्रियाज के बारे में, अग्नाशय के बारे में जान लेते हैं। पेनक्रियाज होता क्या है, अग्नाशय क्या होता है। पेनक्रियाज जो होता है आपका, अग्नाशय हल्के क्या होता है, गुलाबी रंग की एक अनियमित आकार की ग्रंथि होती है। जो पेनक्रियाज होता है हमारा, ठीक है ना, वो हल्के किस रंग की होती है, हल्के गुलाबी रंग की होती है। पेनक्रियाज किस रंग की होती है, हल्के गुलाबी रंग की होती है। और यह एक अनियमित क्या होती है, आकार की ग्रंथि होती है। कैसी आकार होती है, अनियमित आकार की। अब अनियमित आकार इसे क्यों कहा गया, पेनक्रियाज को यानी अग्नाशय को अनियमित क्यों कहा गया, अब समझिए, आगे बताते हैं हम लोग। जो क्या होती है, ग्रहणी के दोनों भुजाओं के बीच में क्या होती है, मेसेंट्री द्वारा एक ही स्थान पर सदी पाई जाती। किसके द्वारा, ध्यान देना,
ओ ग्रहणी के दोनों भुजाओं, ग्रहणी के दोनों भुजाओं, ठीक है ना। तो ग्रहणी के दोनों भुजाओं के द्वारा क्या होता है जी, ग्रहणी के दोनों भुजाओं के द्वारा क्या होती है, दोनों भुजाओं के द्वारा बंधी हुई पाई जाती है, सदी हुई पाई जाती है, उसी को क्या बोलते हैं, ठीक, के बीच में मेसेंट्री द्वारा एक ही स्थान पर सदी हुई पाई जाती है। किसके द्वारा, मेसेंट्री के द्वारा। दूसरी चीज देखिएगा, इसकी जो प्रकृति होती है बाह्यस्रावी एवं अंतःस्रावी कोशिकाओं की होती है। इसकी जो प्रकृति होती है बाह्यस्रावी और क्या होती है, अंतःस्रावी होती है। दूसरी चीज नोटिस करिएगा, जो ग्रंथि होती है ना, इसका जो प्रमुख ऊतक क्या होता है, प्रमुख ऊतक जो होता है बाह्यस्रावी होता है। कौन सा स्रावी, बाह्यस्रावी। ध्यान दीजिएगा, जो आपकी ये ग्रंथि होती है, कौन सी ग्रंथि, ये अग्नाशय ग्रंथि होती है, पेनक्रियाज ग्रंथि होती है। इस पे फोकस करने वाली बात क्या है कि जो पेनक्रियाज ग्रंथि होती है, इसमें जो बाह्यस्रावी होता है यह प्रमुख होता है। क्या होता है, प्रमुख होता है। और इसके जो अंतःस्रावी कोशिकाओं बिखरे हुए रूप होते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, जिन्हें हम लोग लैंगरहैंस की द्वीपिकाएँ कहते हैं। ध्यान से सुन लीजिएगा, लैंगरहैंस की द्वीपिकाएँ कहते हैं। किसे कहते हैं, जो इसकी अंतःस्रावी कोशिकाएं होती हैं वो बिखरी हुई होती हैं। अंतःस्रावी कोशिकाएं क्या होती है, बिखरी हुई होती हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, लैंगरहैंस की द्वीपिकाएँ कहते हैं। ठीक है ना। तो इसमें आपने क्या देखा, अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी। इसकी प्रकृति क्या होती है, बाह्यस्रावी और क्या होती है, अंतःस्रावी होती है। कोई दिक्कत यहाँ तक, अगर कोई भी समस्या हो तो बताएं, नहीं तो मैं यकृत के कार्य को बता देता हूँ। ठीक है ना। तो चलिए हम लोग इसके बाद, ठीक है, आपको यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए यहाँ के बाद हम लोग यकृत के कार्य के बारे में जान लेते हैं। देखिए, यकृत और ये पेनक्रियाज यानी लीवर और पेनक्रियाज का कनेक्शन क्या होता है, कैसे, मैं यकृत के बारे में मैं दर्शा भी दिया हूँ। और इसके चलिए वर्क को देख लेते हैं हम तो। ठीक है, चलिए तो पेनक्रियाज के वर्क को हम लोग देखते हैं। देखिए, हम लोग पेनक्रियाज के वर्क देख लेते हैं। फंक्शन ऑफ पेनक्रियाज, पेनक्रियाज के वर्क क्या होते हैं। तो जो पेनक्रियाज के वर्क होते हैं इसको समझते हैं। जो पेनक्रियाज हमारा वर्क करता है, जो अग्नाशय हमारा क्या करता है, वर्क करता है, पेनक्रियाज वर्क करता है, ये कैसे वर्क करता है, इसके बारे में हम लोग जानकार लेते हैं। ठीक है ना। जो पेनक्रियाज हमारा वर्क करता है, यहाँ पेनक्रियाज रस का निर्माण करता है। ठीक है ना। अग्नाशय रस का क्या करता है, निर्माण करता है, जिसमें 3 एंजाइम, कितने एंजाइम, 3 एंजाइम, अभी मैं पाचन के डाइजेशन में बताया हूँ आप सभी को। 3 एंजाइम, पहले कौन सा, ट्रिप्सिन और एमाइलोप्सिन और क्या है, स्टीएफ्सिन। 3 एंजाइम को यह अग्नाशय क्या होता है, 3 एंजाइम का निर्माण करता है। कौन कौन से, ट्रिप्सिन, एमाइलोप्सिन और किसका, स्टीएफ्सिन। 3 एंजाइम का निर्माण करता है। ठीक है ना। पाए जाते हैं, जो क्या करता है, भोजन को के प्रोटीन, स्टार्च तथा वसा तत्वों का क्या करता है, पाचन करता है। जो क्या करते हैं, प्रोटीन, स्टार्च तथा वसा के तत्वों को क्या करता है, पाचन करता है। और इसका दूसरा जो वर्क है, आप देख सकते हैं, इंसुलिन हार्मोन का स्राव करता है। जो हमारा पेनक्रियाज होता है, इंसुलिन हार्मोन को क्या करता है, स्राव करता है। जो इंसुलिन होता है ना, यह ग्लूकोज के ग्लाइकोजन, यह ग्लूकोज के ग्लाइकोजन, ध्यान दीजिएगा, यही मोस्ट है, जो ग्लूकोज के ग्लाइकोजन में परिवर्तन को क्या करता है, बढ़ावा देता है। परिवर्तन को क्या करता है, यह बढ़ावा देता है। जो ग्लूकोज के ग्लाइकोजन में क्या करता है, परिवर्तन को क्या करता है, बढ़ावा देता है। कौन देता है, इंसुलिन हार्मोन देता है। और इसमें पेनक्रियाज देता है। और पेनक्रियाज में किसका निर्माण होता है, इंसुलिन हार्मोन का निर्माण होता है। और दूसरा एक और होता है, ग्लूकोगान हार्मोन का भी यह स्राव करता है। जो हमारा पेनक्रियाज होता है, ग्लूकोगान, ठीक है ना, ग्लूकेगान हार्मोन का भी क्या करता है, स्राव करता है। यहाँ तक यह वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। वीडियो अगर आप लोग को अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब चैनल को कर दें नए हैं तो। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा मैं यही चाहूँगा कि आप सब लोग शेयर करें। ठीक है ना। बोर्ड एग्जाम आप सभी के पास आ गए हैं, सभी लोग इससे बेसिक अध्ययन कर सकें। ठीक है। थैंक यू ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आप लोगों से। जय हिंद, जय भारत।